Good morning, students. So our today's topic is types of fuel. So in earlier video you have seen the structure of a candle flame. Okay. So today we will going to study about the types of fuels. So fuel, you know what is a fuel? Any substance which is combustible is known as the fuel. मतलब जो भी चीज़ burn करती है, बर्न इन द सेंस कि जिस भी चीज़ को हम अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर ले रहे हैं, कि जैसे कैंडल है, कैंडल बर्न कर रही है तो कैंडल हमारे लिए एक फ्यूल हो गया। वुड है, अगर वुड बर्न कर रही है देन वुड विल बी अ फ्यूल फॉर अस। ठीक है, तो अब ये फ्यूल किस किस तरह का हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। फ्यूल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, दे आर सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो गया कि जैसे सॉलिड फ्यूल्स फॉर एग्जांपल वुड, coal, charcoal, all of them are solid fuels. Liquids, for example, kerosene, petrol, diesel, all these are liquid. Gaseous fuels like CNG, LPG, biogas, hydrogen gas, right? All these are gaseous fuels. So here are some pictures of these also: solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuels. Okay. So then comes the characteristics of a good fuel. तो कोई भी फ्यूल गुड है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि हम उसको ऐसा बोल सकें कि येस दैट इज़ अ गुड फ्यूल। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल आर इट इज़ दैट इज़ रेडिली अवेलेबल, मीन्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू रिक्वायर दैट शुड बी अवेलेबल, सो दैट कैन बी से दैट दिस इज़ अ गुड फ्यूल। चीप, दैट फ्यूल मस्ट बी चीप। चीप इन द सेंस आप समझ रहे हो, सस्ता है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा ना हो जिसकी। देन दैट फ्यूल इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब गुड फ्यूल इन द सेंस कि वो ऐसा होना चाहिए कि उसको आप इजीली स्टोर भी कर सको और इजीली उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सको। देन बर्न्स एट ए मॉडरेट रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जब उसको बर्न किया तो एकदम फटाफट से बर्न हो गया वो और 1 मिनट में ही पूरा बर्न होके राख हो गया। दैट शुड बर्न एट ए मॉडरेट रेट। ठीक है, एक कांस्टेंट रेट से उसको वो बर्न करें। दैट मस्ट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो गुड फ्यूल मस्ट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दैट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। सो गुड फ्यूल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि बर्न होने के बाद कोई भी ऐसे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को ना छोड़ के जाए। ठीक है, देन डू नॉट कॉज पोल्यूशन, और उसका एक और कारण मतलब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि दैट इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ठीक है, सो इन नेचर इफ़ आई से, तो देर इज़ नो एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल इफ़ आई से। ठीक है, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है कि जो जिसको हम आइडियल कंसिडर कर सकें और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों। ठीक है, सो प्रोबेबली देर इज़ नो सच फ्यूल, ठीक है, विच कैन बी कंसिडर एज ए गुड फ्यूल और यू कैन से आइडियल फ्यूल। ठीक है, किसी में हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक होगा जो कि हमको इन सभी ये सभी कैरेक्टरिस्टिक किसी एक फ्यूल में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक आध चीज़ ऐसी होगी, या तो वो पोल्यूशन करेगा या तो फिर कम कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होगा। हाँ, पोल्यूशन भी नहीं कर रहा, सब्सटेंस भी नहीं छोड़ता है, लेकिन हो सकता है वो स्टोर करना ईजी ना हो, जिसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी ना हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। देन आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कैलोरीफिक वैल्यू के अंडर एक टर्म आती है फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक, तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या है कि मतलब कोई भी फ्यूल जो वो बर्न करता है तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी मतलब हमको दे दे वो, मतलब जितना उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि वो अपना 100% दे। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो फ्यूल जो है 100% दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं होता है। फ्यूल कोई भी फ्यूल है, कुछ एक जो पोर्शन है उसका कहीं रेजिड्यू में वेस्ट हो जाता है, कुछ एक पोल्यूशन में चला जाता है। तो इतना परफेक्ट और इतना एफिशिएंट कोई भी फ्यूल नहीं होता है। तो इसलिए एफिशिएंसी का वर्ड मीनिंग समझ में आता है ना। एफिशिएंसी मतलब आप बोल सकते हो परफेक्शन। ठीक है, कितना एफिशिएंट है वो, कितना परफेक्ट है। ठीक है,
जो, और आप इसको दूसरी टर्म में समझना हो तो जिसकी कंप्लीट कंबशन हो, ठीक है, कि जो अपने पीछे कोई भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल ना छोड़े, ठीक है, तो वो एकदम कंप्लीट कंबशन हो, उसका 100% उसका एफिशिएंसी आए। तो ऐसा तो कुछ भी होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो इस फ्यूल की एफिशिएंसी को हम डिफ़ाइन करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। अब कोई भी फ्यूल कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कितना परफेक्ट है, वो हम डिफ़ाइन करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel, that is known as the calorific value. इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने एक स्पेसिफिक कर दिया कि कोई भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, तो उसका कोई भी फ्यूल ले लिया हमने, उसका हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल, तो उसका हमने 1 kg पोर्शन लेना है, क्योंकि तभी हम उसको स्पेसिफिक उसकी एक वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो वो उसको हमने एक अमाउंट दे दिया 1 kg, हर एक फ्यूल का हमने 1 kg को बर्न करके देखा। तो 1 kg बर्न करने पर जो, और उसकी कंप्लीट कंबशन होगी, ठीक है, कंप्लीट कंबशन लेनी कि जिसमें कुछ भी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ना रहें, ठीक है, इस तरह से हमको। तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बताएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही एफिशिएंट होगा, ठीक है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी। अब एक बार फिर से समझ लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, वो हमको पता चलता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इसको किसी भी चीज़ से अपनी डे टू डे लाइफ से आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ एग्जांपल याद नहीं आ रहा इसमें भी जो आपको डे टू डे लाइफ से मैं रिलेट कर सकूं कि लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी देखो कि जैसे हाँ, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का हेडिंग है फॉर एग्जांपल इसमें कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। तो कंबशन एंड फ्लेम अगर इसका हेडिंग है तो ये चैप्टर में आपको टोटली थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ टोटली थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। और दूसरी एक और बुक है, ठीक है, उसमें क्या है, डायग्राम्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, इमेजेस भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है, हर एक टर्म को इंक्लूड किया हुआ है। तो अब इन दोनों की जो एफिशिएंसी हम कैसे पता लगाएंगे, इसके अंदर जो कंटेंट है उससे हम उसकी एफिशिएंसी का पता लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली फ्यूल की एफिशिएंसी का हम पता कैसे लगाते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू, अब ये कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, सिंपली कि कोई भी सब्सटेंस 1 kg, कोई भी फ्यूल जब उसको 1 kg हम बर्न करते हैं तो 1 kg बर्न करने पर वो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा इट मीन्स दैट फ्यूल इज़ दैट मच एफिशिएंट, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट फ्यूल्स के हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है। Calorific value of some fuels in kilojoule per kg, because kilojoule per kg is the unit. You may have a question of 1 marks that what is the unit of what is the unit of calorific value, ठीक है। So this is kilojoule per kg. So it is given that cow dung cake, its heat produced is 6000 to 8000 kilojoule per kg. पर के जी हमने क्या बोला कि 1 किलो हम बर्न कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। वुड 17,000 टू 22,000 इसकी रेंज है, ठीक है। कोल 25,000 टू 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35 to 40,000, हाइड्रोजन that is 1,50,000. You can see this. So hydrogen has the highest calorific value among all fuels, ठीक है। लेकिन अब हम ये तो बोल रहे हैं कि जिसकी कैलोरीफिक ज़्यादा होगी वो उतना ही एफिशिएंट होगा, लेकिन होता क्या है, ये जो
क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत हाई है, तो इसको ईज़िली मेंटेन करना भी ईज़ी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है, नो डाउट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाईएस्ट है, बट इसको फिर भी हम बेस्ट फ्यूल नहीं कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली इनफ्लेमेबल होता है और इसको स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इस वजह से हम फिर इसको नहीं कंसिडर करते हैं बेस्ट फ्यूल, ठीक है। तो जनरली नेचुरल गैस है, सीएनजी है, उनको हम गुड फ्यूल्स यूज़ करते हैं, बिकॉज एक तो उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है, ट्रांसपोर्ट भी हम उनको कर सकते हैं इजीली, है ना, लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो कंप्लीट कंबशन उनकी होती है, क्लीनर फ्यूल होते हैं जनरली। सीएनजी जो होता है ये क्लीनर फ्यूल है विच यू नो रिड्यूसेस अ पोल्यूशन, मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं। तो अब हमको एक चीज़ और देखनी है इसमें, दैट देर आर सम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ this where it is नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है बर्निंग ऑफ फॉसिल। हाँ, तो लास्ट में इन्होंने ऐसे तो नहीं दिया है डायरेक्ट कि क्या है, लेकिन जो भी ये फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है दैट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो भी ये फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उसके बहुत सारे, तो ये आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, और फिर भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ इसको। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम है, दे रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल, राइट, दैट आई टोल्ड यू, एंड विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा। Then incomplete combustion of the fuels that release carbon monoxide gas, which is very poisonous, and which this gas can cause even death. Burning of most fuels release carbon dioxide gas, which causes rise in the temperature of the atmosphere, and this is called the global warming, जो हमें पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर में। It causes melting of polar ice, rise in the sea level, and flooding of coastal areas, ठीक है। तो देन है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, दे रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर and nitrogen which dissolve in rainwater and forms acid rain. This is also harmful for crops, soil, and damages buildings. So this was all about your combustion and flame. ठीक है, so you have to go through this, and you have to go through this thoroughly for the paper preparation. ठीक है, SC1 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिफाइंस हैं, कीवर्ड्स हैं, दैट आई विल सेंड यू।